बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज आपके साथ कुछ ख़बरें भी शेयर करेंगे और कोरोना की सूरत हाल जो है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा जा रहा होगा। एक अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और इस अशरे में कहते हैं कि जनाब इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए, जो कि इस वक्त सिचुएशन है मुल्क भर की, दुनिया भर की। अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से, इस अज़ाब से निजात दिलाए। तो जनाब बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ। आज कोरोना वायरस, इस वक्त हम आपको एक जायज़ा पेश करते हैं जनाब, क्योंकि बातें हो रही हैं कि लॉकडाउन कम किया जाए, खोला जाए। कौमी परवाज़ें जो हैं अंदरून मुल्क वो शुरू करने का फ़ैसला हो चुका है और इसका हतमी ऐलान कल हो जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी का जब इजलास होगा उसमें वो कल बुलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की सरबराही में होगा। आर्मी चीफ़ और दीगर सिविल मिलिट्री लीडरशिप और चारों सूबों के वज़राए आला वहाँ पे मौजूद होंगे। उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा। रेलवे अलबत्ता कल शेख रशीद साहब बहुत खुश नज़र आ रहे थे और ग़ालिबन उन्होंने को नोटिफिकेशन भी कर दिया था, लेकिन रेलवे को इजाज़त नहीं मिली। इस पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब कुछ नाराज़ भी हैं। तो सबसे पहले जनाब कोरोना वायरस की अदाद शुमार हम आपसे शेयर करते हैं। बरतानिया आगे निकल चुका है, अमेरिका के बाद अब दूसरा नंबर है बरतानिया का, जहां पे कोरोना ने सबसे ज़्यादा तबाही फैलाई। दुनिया भर में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद इस वक्त 37,44,765 है। दुनिया भर में अमवात इस वक्त हो चुकी हैं 2,58,884। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले की तादाद है जनाब 12,49,337 और अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद हो चुकी है जनाब 12,38,040 और अमवात हैं 72,284। यानी वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि 1 लाख लाशें उठाने के लिए तैयार रहे अमरीकी कौम, तो लगता यही है कि उनके आदाद शुमार बड़े सही थे। 72,200 तक पहुंच चुकी है। उसके बाद जनाब रूस है 1,65,900 और अमवात हैं 1,500। इटली में कोरोना वायरस 2,13,013 मुतासरीन हैं और अमवात हो चुकी हैं 29,315। स्पेन में 2,50,000 मुतासरीन हैं, अमवात हैं 25,600। जर्मनी में कोरोना वायरस से मरीज़ों की तादाद है 1,67,000, अमवात है 6,993 और फ्रांस में कोरोना वायरस मुतासरीन हैं 1,70,500 और अमवात हैं 25,500। बरतानिया में कोरोना वायरस मरीज़ों की तादाद है 1,94,990 और अमवात 29,427। ये तकरीबन अब तक 30,000 हो चुकी हैं और अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो इस वक्त बरतानिया है और फिर इटली का नंबर आता है। चीन में 82,800 मुतासरीन हैं, अमवात 4,600 हैं। तुर्की में 1,29,400 मुतासरीन हैं, अमवात 3,520 हैं। ईरान में 99,900 यानी कि तकरीबन 1 लाख मुतासरीन हो चुके हैं और अमवात हैं 6,340। सऊदी अरब कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 30,251, अमवात हैं 200। UAE मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 15,192 और अमवात 146। भारत 50,000 मुतासरीन तकरीबन और अमवात 1,695। ये तो दुनिया भर की तादाद है और अमेरिका में जी बदस्तूर नंबर बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे और 1.25 लाख तकरीबन लोग जो हैं इस वक्त मौत के मुंह में जा चुके हैं। अब पाकिस्तान की ज़रा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस मरीज़ों की तादाद 22,550 हो चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटों में 1,049 का इजाफ़ा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इजाफ़ा है। गुज़श्ता 24 घंटों में अमवात हुई हैं 40 और ये जब से कोरोना शुरू हुआ है ये सबसे बड़ा नंबर है जी 40 का, कि एक दिन में 40 अमवात हुई हैं। वायरस से अमवात की तादाद 526 और सेहत याब होने वाले मरीज़ों की तादाद है जनाब 6,200
17 और इन 6217 में ARY न्यूज़ इस्लामाबाद के 3 वर्कर्स, 3 स्टाफ मेंबर्स भी शामिल हैं, जो आज जिनका रिज़ल्ट जो है, जिनका पॉजिटिव था, आज उनका नेगेटिव आ गया है और वो क्वारंटीन से अपने घर में इस वक्त क़याम पजीर हैं। लेकिन हम फिर भी एहतियात कर रहे हैं और उनको मज़ीद कहा है कि आप घरों पे ही रहें। पंजाब में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद तकरीबन जी 8420 और अमवात हैं 156। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद है 3073 और सिंध में कोरोना वायरस मुतासरीन हैं 8189। वायरस से अमवात हैं 148 और सेहतयाब हैं 1671। बलूचिस्तान मुतासरीन की तादाद 1495, अमवात हैं 21 और सेहतयाब मरीजों की तादाद है 206। खैबर पख्तूनख्वा में जी मरीजों की तादाद 3499 पहुँच चुकी है, तकरीबन 3500 और अमवात 194। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 875। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 76, अमवात कोई नहीं। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद है 54। लेकिन आज़ाद कश्मीर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ के टेस्ट जो हैं वो वहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रही है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 386, अमवात हैं 3। सेहतयाब होने वाले मरीज़ हैं 282। विभाग की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मरीज़ों की तादाद 485, अमवात हैं 4। सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 56। अगेन मैं कहूँगा इन 56 में 3 वो भी शामिल हैं जो ARY न्यूज़ के थे, वो इस्लामाबाद के नंबरों में आते हैं। तो ये है सूरत हाल। चौधरी साहब, अब बताइए इन हालात में कि जब नंबर भी बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं, तो लॉकडाउन में नरमी करनी है तो क्या करना चाहिए? लॉकडाउन जो अगर प्रोवर्बियल जो दुनिया में जो कायदा कानून है कि मुकम्मल लॉकडाउन तो किसी लम्हे भी पाकिस्तान में नहीं हुआ ना। जी हाँ, यानी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है गैर एलानिया या कुछ एरियाज़ को, तो पूरे उस तरह का कर्फ्यू या लॉकडाउन पाकिस्तान में नहीं किया गया, लिहाजा नरम ही चल रहा है। अगर खुदा न खास्ता मुझे तो तवक्को ये है कि अब ये ग्राफ जो नीचे जाएगा अमवात का और मरीज़ों का, और पूरा मुल्क जो है ईद से पहले खुल जाएगा। लेकिन जब तक ये हो ना जाए तो ये एक पेशीनगोई तो हो सकती है, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी बयान नहीं हो सकता। हमने ख़बरों पर जाना है और हमारी तवक्कुआत ये है कि पाकिस्तान ने जैसे अभी तक भी उस लेवल का तूफ़ान नहीं आया अमवात का या मरीज़ों का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह ताला का अभी तक लाख लाख शुक्र है, फजल और है बहुत हम बड़ा। दुआ करते हैं कि ये फजल बरकरार रहे और रहमतें होती रहें अल्लाह ताला की। तो ऐसा देखा साबर साहब के रूस में आपने पता नहीं जिक्र किया कि नहीं, 10,000 बंदा एक दिन में ऐड हुआ है। यही चीज़ है। अब लेकिन क्योंकि वो उनका पहले आयरन कर्टन वाला मुल्क है, वो अपने उसमें चाइना ने भी और रूस ने भी अपने तरीके से जो पुराने उनके टैक्टिक से उनको यूज़ करके अपनी सूरत हाल जो आप इंडिया को देखें वो 50,000 को क्रॉस करने वाले हैं। हाँ, जहाँ जहाँ टेस्टिंग बढ़ रही है चौधरी साहब, वहाँ नंबर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो, ये वायरस तो मौजूद है और ये पता चलता है जब इसका चेक करवाया जाता है उसके बाद ही। तो लेकिन मैं अगेन, अगर हम पाकिस्तान में लॉकडाउन के बारे में आपने कहा कि कहीं भी नहीं रहा, अगर पाकिस्तान में चौधरी साहब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को चेक किया जाए तो जो पहला नंबर बनता है बहुत कारकर्दगी जिनकी A1 रही है वो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। यहाँ के चीफ़ कमिश्नर आमिर और डिप्टी कमिश्नर हमज़ा और इनकी पूरी टीम, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात भी किए और इनकी वर्किंग रिलेशनशिप भी कारोबारी लोगों के साथ भी बहुत अच्छी रही और ऑफिसेज़ के साथ भी बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन में अमल भी हुआ और इंतज़ामात भी अभी तक अच्छे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इस तरह के ऑफिसर्स अगर दीगर शहरों में भी अपॉइंट हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लाहौर में आप बता सकते हैं लाहौर में क्या सूरत हाल है इस वक्त? नहीं, लाहौर पंजाब का तो आप पता है कि कोई ज़िला ऐसा नहीं जिधर मरीज़ नहीं है,
और लाहौर में दूसरी जो एस्पेक्ट है बहुत ही भयानक और खौफनाक है। इधर पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। आज सैकड़ों रिक्शे वालों बेचारों को जलीलो ख्वार किया गया है कि तुमको हम इमदाद देते हैं तो इधर आ जाओ। वो सैकड़ों रिक्शे वालों को बुला दिया और उनको एक धेले का नहीं दिया। वो गवर्नमेंटें सोई हुई हैं। साबिर शाकिर साहब, आप मैं इसीलिए 2-3 किलोमीटर के दूर पर आपके सारे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, उनके कोई झंझोड़े हैं कि भाई अल्लाह का खौफ करे यार, ये अरबों खरबों रुपया कहाँ लेके जाना है, कोई कब्रों में लेके जा सके। इन अगर भूखे नंगों को नहीं दोगे और आज वो आपको मिन्नतें कर रहे हैं, कल वो मुक्के मारेंगे। जी, आपको मैं यही कह रहा हूं बार बार, असल चीज है भूख नंग, असल भूख नंग और बीमारी और लाचारी और पुरसाने हाल कोई नहीं, दाद फरियाद कोई नहीं। मुझे में लग रही मैं किसको फोन करूं और इन बेचारे रिक्शे वालों का जाके उनको नोहा उनके परेशानियां मैं बताऊं। आप इनकी तरह गुफ्तगू सुने जो साहब। सर ये देखकर ये टीम है उनकी, कुछ टीम के उनके बंदे खड़े हुए हैं, उल्टा हमारी वीडियो बना के हमारा मजाक बनाया जा रहा है। एक तो सुबह क्या, ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ, ये सुबह 6 बजे के ये रिक्शे आए हुए हैं। अब इन्होंने गेट खोले हैं तो रिक्शे वाले पार्क के अंदर आए हैं। इनमें से रिक्शे वाले ऑटो वाले भी हैं, मजदूर रेडी वाले भी हैं और ट्राली वाले भी हैं। ये देखें सारे रिक्शे इतना ही पार्क में, और इमदादी टीम कोई भी नहीं आई। ये आप देख रहे थे जनाब, इस तरह के मसाइल हैं। मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट, ये लाहौर का मामला है तो पंजाब गवर्नमेंट को एनजीओ ने पंगा किया हुआ, वो इनको लटकाओ पकड़ के। तो ये एनजीओ को भी पकड़े। लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। में जो साहब बस में ये है कि एनजीओ क्या कर रही हैं, कुछ एनजीओ भी बाहर से भी पैसे ले रही हैं और अंदरूनी मुल्क भी ले रही हैं और आगे फिर तस्वीरें आगे बेच देंगी कि जनाब हमने ये पैसा इतना तकसीम कर दिया है। असल चीज़ इस वक्त वफाकी वज़ीर रेलवे शहीद साहब, वज़ीर रेलवे तो खैर उनकी कहना शान में गुस्ताखी है, अजीमुशान सियासतदान है जनाब, अजीमुशान बल्लेबाज, बॉलर, ऑलराउंडर, उनसे बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, ये एयर सर्विस तो कहते हैं कि बहाल हो रही है, गुलाम सरवर खान साहब ने आज बताया है, तो रेलवे का क्या बना? रेलवे गरीब की सवारी है, इसलिए बहाल होने में टाइम लेगी। जी, जहाज बड़े आदमी की सवारी है, उसकी कोई ना कोई रियायत पैदा हो जाएगी। और 6, 7, 8 बंदों फैमिली ने तो ट्रेन में ही जाना है ना, वो तो नहीं जहाज को अफोर्ड कर सकते। आज हमने केस लिया अपना नेशनल कमांड एंड कंट्रोल में, कल राता कमेटी राता काउंसिल में 12:30 बजे। तो उम्मीद तो है कि हम कोशिश पूरी करेंगे। बाकी फैसला तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के मतहत है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से आपके इस प्रोग्राम से अपील करना चाहता हूँ, दुकानदार का शटर खोल दें और रेलवे की गाड़ी चला दें, वरना ये ना हो आप आगे आगे होंगे और लोग पीछे होंगे। दुकानदार तबका जो है वो मर गया है, उसके बहुत बुरे हालात हैं। आप समझते हैं कि ये जिसने बेलचा और कैंती और करंडी पकड़ी है यही गरीब है। आप चाहते हैं कि सारा इकोनॉमी का सिस्टम खराब हो जाए, ना वाला, ना फैसलाबाद, ना मुल्तान, कोई खड्डी नहीं चलेगी, क्योंकि ईद के सीजन पे माल नहीं बिकेगा तो किधर जाएंगे ये लोग। 12 बजे साबिर शाकिर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब पूरा कल 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में राब्ता काउंसिल की मीटिंग है। केस लड़ेंगे जी, हम 30 ट्रेनें चलाने चाहते हैं, 15 अप और 15 डाउन, ताकि ईद तक चल जाए, वरना ईद के बाद तो वैसे ही सीजन रेलवे का कमजोर हो जाता है। यही हमारा सीजन है, 5 अरब रुपया महीने का हमारा नुकसान है जी। शेख साहब ये बताएं कि रेलवे में जाहिर है लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे और प्रेशर भी बहुत होगा, तो एसओपीज़ का आप क्या करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे? 50% टिकट कर दी है जी चीन ने, जनरल अफजल ने हमें, जो NDMA ने हमें वो डिटेक्टर दिए हैं, हमने तमाम स्टेशनों पे लगा दिए हैं। 50 फुट से मरीज का उसमें पता लग जाता है। 50% बुकिंग कर दी है। हम रेलवे नुकसान में चलाना चाहते हैं। अगर 50%, 60% ट्रेन चले जी तो उसका किराया पूरा होता है, लेकिन लोगों ने हमारे दरवाजे तोड़ दिए हैं। लोग आप चाहते हैं आके टकरे मारे उधर आके, बिल्कुल ठीक है। घरों को जाना है, लाखों लोग हैं, लोग ईद पे घरों को जाते हैं।
लोगों ने जॉब्स पे जाना है, सारा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल हुआ है। शेख तो साहब ये मैं- बताएं, जी ये सर। बताएं कि जहाज में जो कितने लोग बैठते हैं? 250-300 तो लोग जहाज में भी होते हैं, तो क्या एयर PIA भी 50% टिकट करेगी? मेरा नहीं ख्याल वो करेगी, क्योंकि वो जहाज में कहते हैं कि वो सेफ एंड साउंड होता है। क्योंकि अभी तो 100-125 अगर एक ट्रेन चले जी तो वो 20 जहाज की सवारियों जितना जो है वो 1000 पैसेंजर उठा के ले जाती है। बिल्कुल सही। 10 साहब, आप जहाजों पूछेंगे? का मुकाबला जो है एक ट्रेन करती है। और अगर हम 40 ट्रेनें एक दिन में चला दें तो अगर 8-10 दिन ईद तक चल जाएं तो हम काफी सारा पाकिस्तान का रश बांट सकते हैं। जी चौधरी साहब। शेख साहब ये बताएं कि अगर आपको कल अल्लाह खैर ये कह रहे हैं इजाजत यार। मिलेगी ट्रेनें चलाने की, तो आपने फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स कर लिए हैं कि कोई बंदा कोरोना का मुतासर वहाँ शामिल ना हो और जो सफ़र करे वो मुतासर ना हो? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है जी कि हम ट्रेनों में सारे इंतजाम किए हैं, सारे स्टेशनों पे किए हैं। और बाकी कोरोना तो देखें, अमेरिका में उन जहाजों उन डॉक्टरों को भी हो गया जिन्होंने सेफ्टी का ड्रेस पहना हुआ था। बिल्कुल सही है। जैसे फिर ये क्या शेख साहब, ये क्या मसला है? अमीरों की बात हर दफ़ा सुन ली जाती है, गरीब पीछे रह जाता है। बस गरीब अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलता जी। बस वो प्रोग्राम देख के खुश हो जाता है कि साबिर शाकर और चौधरी गुलाम साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। वो जब IPP तक बाहर नहीं निकलेगा, अपना हक नहीं मारेगा, मरेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, उस वक्त तक को कुछ नहीं मिलेगा। IPP की फाइल भी आप कहते हैं गायब हो जाती है। IPP तो जी जुमेरात के दिन उनका नाम न ले। IPP तो छाया हुआ है, IPP की फाइलिंग गायब है। कहते हैं कि कोई बार्गेनिंग के लिए वो तैयार हो गए हैं, कहते हैं कि हमारे साथ कोई सेटलमेंट कर लें, हम बिजली भी रेट्स भी रिव्यू करने के लिए तैयार हैं और बाकी चीज़ें भी एक हमें चांस दे दें। सारी जिंदगी सुन सुनकर गुजार की है जी। इन दी एंड ये गोली दे जाते हैं। 86 से सुनते हैं कि शुगर माफिया को नकील आने 6 नवंबर 1968 को यूम खान ने मुझे बुलाया तो मुझे मेरी शक्ल देख के उसने वापस कर दिया, तू है शेख रशीद, तू कहता है मैं चीनी चोर हूँ। मैंने कहा जी सारा शहर ही कहता है ये बहुत ताकतवर लोग हैं। एक इमरान खान आखिरी उम्मीद है। अगर इमरान खान नहीं, काबीना में इनका कौन कौन सपोर्टर है शेख साहब? किस काबीना में ये 2-3 खुद होते हैं जी, सपोर्टर की क्या जरूरत? काबीना तो सपोर्टर नहीं होती, ये खुद होते हैं 2-3 नार्क शुगर मिल के मालिक। कोई काबीना पाकिस्तान में ऐसी नहीं जिसमें 3 शुगर मालकान नहीं होते। और मौजूदा काबीना में भी यकीनन बैठे होंगे। मेरा मतलब है कोई काबीना कह रहा हूं तो फिर इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। 3 शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट तो होंगे हर शुगर हर एक में। तो इसका शेख साहब क्या है फिर? बस दुआ करें, बस और क्या इलाज है। ठीक है। तो साहब आपने पूछा कुछ? नहीं, पूछी यही था कि अगर इस तरह जिस तरह अभी वफाक जो है उसके सिंध हर वो चीज़ जिसका फैसला किया जाता है उसके बरक्स कर रहा है, तो वफाक को इस तरह नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों का और आम आदमी जो है, मैंने कहा आज इतनी तजलील कराई गई है लाहौर में कि खुदा की पनाह कि सैकड़ों रिक्शे वालों को बुला के कि तुम्हें राशन देना है, तस्वीरें उतार के और उनको जलील करके सारा दिन, और ये और गरीबों का हो रहा है। तो आप इन इश्यूज के ऊपर हुकूमत और रियासती इदारे क्या कर रहे हैं? मेरा तो ख्याल है सुप्रीम कोर्ट 8 दिन बाद नोटिस ले लेगी, क्योंकि सिंध और मरकज आमने सामने आ गए, ये सियासत कर रहे हैं। सिंध और मरकज जो है वो एक दूसरे के साथ खुलकर सियासत कर रहे हैं और ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं सिंध वाले। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट हफ्ते के अंदर अंदर फैसला देगी, तभी मरकज और सिंध जो है वो एक लाइन। शेख साहब आपने सही बात की तरफ इशारा किया है, मैं भी उसी तरफ ही आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कल के जो रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशंस, उसमें उन्होंने कहा कि हमें एग्जेक्टिव अथॉरिटी मफलूज होती हुई नज़र आ रही है। वफाक और सूबे आमने सामने हैं, वफाक और रियासत पाकिस्तान नाम की या वजूद की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही। और उन्होंने कहा कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी ना बनाई तो फिर अबूरी हुक्म हम खुद पास करेंगे।
ये लार्जर बेंच है। आप भी माशाल्लाह समझदार और तजर्बाकार आदमी हैं। अज खुद नोटिस है, लार्जर बेंच है, 5 मेंबर्स और 183 के तहत उन्होंने अज खुद नोटिस लिया है। और आपको मालूम है शेख साहब कि अज खुद नोटिस और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियारात होते हैं, लामहदूद डोमेन होती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला 18वीं तरमीम जो मफलूज हुई, 18वीं तरमीम के नतीजे में रियासती मशीनरी और फिर कोरोना के नतीजे में हमने ये देखा सारा कुछ, और सुप्रीम कोर्ट भी ये सारी चीज़ें देख रही है, मामला कुछ आगे की तरफ जाता हुआ महसूस हो, ड्राइविंग सीट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास करना होगा? मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करना होगा। और जिस तरह से गवर्नमेंट मरकज को चेक कर दिया हर मसले पे, सो कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जो है फुल बेंच है 184(3) के तहत है, तो वो फैसला दे और दोनों सूबा और मरकज इम्प्लीमेंट करने का पाबंद होगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जब लोग मर जाएंगे, लोग घरों से निकल आएंगे। जी सर। शेख साहब, मैं आपको जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऑब्जर्वेशन सुनवाता हूँ, वो जरा मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ कहना है। उन्होंने कहा विफाक और सूबों में ताउन न होना जाती अनाद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल, शफाफियत में पहली चीज यकसानियत है, एग्जेक्टिव मफलूज हो चुका है। जस्टिस उमर अता बंदयाल। और उसके बाद कहते हैं जाती नाद की वजह से विफाक का नुकसान हो रहा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसके बाद कहा था कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर कोई पॉलिसी ना आई तमाम, और ये ऑर्डर भी तहरीरी हुक्म में भी ये कह दिया है कि सूबे और विफाक बैठें, तमाम स्टेक होल्डर 1 हफ्ते के अंदर अंदर पॉलिसी सबमिट करें, अदरवाइज फिर ऑर्डर पास किया जाएगा। ये मैंने आपको एक तस्वीर पेश की है शेख साहब। बंदयाल साहब के वालिद हमारे शहर में कमिश्नर रहे हैं जी। बड़ा जबरदस्त खानदान है और बड़ा जबरदस्त इनकी अप्रोच है। और मुझे यही नजर आ रहा है कि बिल आखिर जब सूबे, आज मैं मीटिंग में मौजूद था कमांड एंड कंट्रोल की, मुझे तो सिंध जो है जी वो किसी सूरत में तावन जो है, दोनों आमने सामने एक दूसरों पे कीड़े निकाल रहे हैं और एक दूसरे की हरकत कर रहे हैं। मुझे अफसोस भी हुआ। और मेरी अभी मुराद अली शाह साहब से एक मीटिंगें हुई हैं, केस है, लेकिन इसका हल आसानी से निकल सकता है। लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ही इसका हल निकालेगी। लेकिन शेख साहब, एक गलती आपसे भी हुई है। जिस वक्त आपने 245 के तहत फौज को बुलाया था, उसी के तहत मुल्क जैसे लगाए जाते, तमाम मुअत्तल किया जाता और सारी चीज़ें आउट करके और यकनकाती कि जो हुक्म होगा वहाँ से जारी होगा और उस पर अमल कराया जाएगा बाई फोर्स ताकत। आपने हर चीज़ हाफ हार्टेड करते हैं। कभी रन देना है तो वो नहीं पूरा, अगर इमदाद देनी है तो वो उसका तरीका नहीं, कभी आप टाइगर बनाते हैं तो तस्वीरें किसी और की लगी होती है। इस काम नहीं चलेगा। आप लोगों से तवक्को हमें यह है कि आप आम आदमी की 2 वक्त रोटी का बंदोबस्त करेंगे और रियासत को चलाएंगे। अब शहबाज शरीफ को तो आपकी खबरें ठीक निकली हैं, उनको तो झंडी दिखा दी गई है कि भाईजान आपके हालात ठीक नहीं है, बहुत आपके ऊपर अगर किसी ने तरस खाया तो आपको इजाज़त दे देंगे वापस लंदन भेजने की, इससे ज़्यादा आपकी कोई मदद नहीं हो सकती। इमरान खान तो लंदन जाने की इजाजत नहीं देगा इस दफा, कोई और लगा नहीं सकता। बाकी अब सूरत हाल ये है कि फौज के साथ बैठे हुए हैं, फौज के साथ हम बैठे हुए हैं, रोज फौज के साथ मीटिंग है। आज भी लेफ्टिनेंट जनरल उस मीटिंग में 3 मौजूद थे, 3-4 मेजर जनरल थे। सो इसी तरह चलती हैं, उनकी फुल फ्लैज सपोर्ट हासिल है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के हालात बेहतर होंगे। यहाँ इतना हौलनाक बीमारी नहीं फैली जिस तरह दूसरे मुल्कों में फैली है। और मुझे उम्मीद है कल की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। कल 12:30 बजे की मीटिंग जो है राब्ता काउंसिल की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल फैसले हो जाएंगे जो भी होने हैं। कौमी राब्ता कमेटी का जो कल का 12:30 बजे का प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में इजलास हो रहा है, बड़ा है, मैं भी उसमें शरीक होगा। शेख साहब, आखिरी जाते जाते आखिरी सवाल, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब दोनों आमने सामने आ चुके हैं। मीडिया पे ये लड़ाई हो रही है दोनों की। मरियम बीबी अपने बैट्समैन उतार रही हैं, मैसेज प्ले करवा रही हैं, शरीफ साहब अपने तरीके से कर रहे हैं। तो ये दोनों में से बाकी कौन लेके जाएगा प्यारों नजदीक होने के लिए? देखिए, दोनों जो है रास्ते में
और ये अंदर की सियासत है। वो मरियम चाहती हैं कि अब्बासी जो है पार्टी का सदर बन जाए, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ना जाए शहबाज अंदर, अगर जाना ही है ईद के बाद जो हालात हैं। लेकिन मरियम और शहबाज शरीफ एक पिच पर नहीं है, लेकिन दोनों कौमी राब्ता कौंसिल के मेंबर हैं। कौमी राब्ता कौंसिल के मेंबर हैं दोनों, मरियम बीबी और शहबाज। दोनों देखे ना, अपने इनका अपने ट्वीट। रास्ते रखे हैं। हाँ जी, अलग अलग राब्ते में। अलग अलग राब्ता। तो शेख साहब, मरियम बीबी को इन होने के लिए प्याम्बर अलग अलग सुने, मरियम बीबी को इन होने के लिए काफी कुछ सरेंडर करना पड़ेगा, बल्कि काफी कुछ मटेरियल वापस करना पड़ेगा। तो मेरा क्या नहीं ख्याल वो अभी हो सकती हैं। मैं दोनों चीजों की कोई सियासत नहीं कर रहा, दूर मीडिया लेंगे से अब भी कुछ जलता जूस तो है मीडिया में ही। वो भी ट्वीट ही जो है बंद है को कितने महीने हो गए, और शहबाज शरीफ ने अपने सामने किताब रखा हुआ है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन शेखर तरावी कैसे हो सकती है? इमाम कौन पे? बस शहबाज शरीफ ही आज करीब जी अपना। बहुत शुक्रिया शेख साहब की बात की आज के ऑनलाइन। अगर पढ़नी है तो जनाब साहब से या शहबाज शरीफ साहब से तक किया जाए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नए ऑर्डिनेंस में तरमीम एक बार फिर मसला बना हुआ है और ख्वाहिश सबकी है, और दोनों तरफ के चारों तरफ बैठे लोगों की ख्वाहिश है कि इसमें जल्द से जल्द तरमीम हो जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब दानिश्वर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। वो कहते हैं कि रियासत और नैब ऑर्डिनेंस इकट्ठे चल ही नहीं सकते। ज़रा सुनिए। नैब कानून में तब्दीली PMLN का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कौमी मसला है, क्योंकि नैब का काला कानून और पाकिस्तान की मईशत, और इसी तरह नैब कानून और रियासती अमूर नहीं जो बेगुनाह जेलों में पड़े सैकड़ों तो बिल्कुल नहीं पड़े पड़े हैं, वरना तो अक्सर लोग और फौरन रिहा हो जाते हैं, चले जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये बताएं कि क्या के करप्शन के बगैर वो क्या रियासत ही नहीं चल सकती? लेकिन बात ये है, पहले तो ये चौधरी बरादर जो है आज हाईकोर्ट उसकी 16 खबर ले लें जी। मैंने अलग जो राय है उनसे पता कि नैब के पर ज्यादा कोर्ट में तो उनका कोई केस ऐसा है कि जिसमें उनको बताया जा रहा है और उनको सारी का कोई है, क्या मसला है? उन्होंने कहा जी इनके प्रोसेस है जिसके ऊपर हमने MLA भेजे हुए हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के, हाँ। और उनका कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त तो कोई जाना खौफ है हमें। हमारे पास हमारी जो फाइल है उसमें कोई ना वारंट है, ना कोई सन है, ना कोई नोटिस है। तो फिर वो मैं तो क्या थी और थे, यानी वो केस है या फिर खौफ हेडक्वार्टर से कोई लेटर लिखा है या फलां केस किया मसला ये और देखिए कि जो और साथी भी बढ़ा रहे हैं पंजाब असेंबली इजलास की वहाँ आके, तो ये कोई इसकी जवाब बज़ाहिर नजर होंगे। जो उन्होंने पिटीशन में कहा है वो ये कहा है कि चेयरमैन ने 19 में दोबारा तहकीकात का हुक्म दे दिया है। को इस पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। हमारा सियासी खानदान है, सियासी तौर पर इनका निशाना जाता है। कह रहे हैं नैब का 20 वर्ष पुराने आमदन से जायद की इंक्वायरी दोबारा खोलने का काम गैर कानूनी दिया जाए। ये उन्होंने कहा है
लेकिन चौधरी साहब एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो 19-19 साल और 20-20 साल ये बड़ा सर्द खाने में फ़ाइल पड़ी रहती है, और जब दिल किया तो उससे फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ये अल्फाज फिर सही मालूम होते हैं कि बाज़ औक़ात नैब को और एहतसाब को एक बारगेनिंग चिप के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं जो इदारे हैं। तो इसलिए ये चौधरी साहब की वो पिटीशन, इसमें पार्शली बात दुरुस्त है कि अगर 20 साल पहले है तो 20 साल नैब क्या करती रही है, FIA क्या करती रही है, FIR का तो फिर फैसला फ़ौरन होना चाहिए, ये चीज़ इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी इतला मिली है? नहीं, उन्होंने लिखा है जी, उन्होंने लिखा है कि चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है, ये उन्होंने लिखा है अपनी पिटीशन में। चाहते हैं कि नैब के काले कानून को उनको वो ताकत देता है कि जिसको चाहे वो पकड़ के 90 दिन के लिए जेल में डाल दें। तो वज़ीर आज़म का ज़हन है, सोच है, दूसरी तरफ हुकूमत वो लगी है जो अमली बुनियादों पे, बुनियाद पे मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं, जो है, वो बहुत नाला है और वो काम करने के लिए तैयार नहीं, उन्हें खुद खौफ है हमारी बारी आने वाली है। वो ये चाहते हैं कि इस अमल पसंदी में हमें नैब के कानून को आइन और कानून से हम आहंग करना चाहिए। ये जनाब वाज़े तौर पे उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल देख लेते हैं, ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि खौफ शौफ कोई नहीं है, उनके नुमाइंदे अभी भी बैठे हैं काबीना में। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि काबीना में कुछ अभी लोग बैठे हैं, तो शेख रशीद साहब ने कहा IPPs के बारे में एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में एक खबर भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारी सराइयाँ भी हो रही हैं और कुछ शकूक शबाह भी, लेकिन मेरे पास खबर है वो मैं आपको दूंगा। लेकिन शेख साहब का पहले सुन लें एक शॉट की भी आगे रिपोर्ट नतीजा तो कुछ नहीं निकला ना। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कैबिनेट की मीटिंग की सदारत की थी, उसमें यह फैसला किया कि IPPs के फोरेंसिक के लिए कमीशन बनाया जाएगा और रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। वो रिपोर्ट पब्लिक होगी और कमीशन अनाउंस हो गया 2 हफ्ते में, या परसों उम्मीद रखें उसकी। मेरा नहीं ख्याल ये फोरेंसिक रिपोर्ट उसकी आउट होगी, क्योंकि मैंने असद उमर से कल कमेटी में कापी मांगी, मैंने आपका नाम लेके मांगी, अरशद शरीफ के पास कापी है तो मुझे कापी दो। उसने कहा जो मेरी कापी थी वो भी चली गई है वापस। 5 आदमियों के पास यहाँ कापी थी एनर्जी में, उसने कहा जो मेरी कापी थी वो भी वापस चली गई है। आज आप लाए वजीर आजम के नोटिस में ही है? वजीर आजम के नोटिस में होगा नहीं, आजकल ये नहीं हो सकता कि असद उमर और वजीर आजम के नोटिस। इस सिलसिले में जो मैंने चेक किया जनाब, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हरगिज़ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, और IPPs में खा कोई कितना ही तगड़ा बैठा हो उसका पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। और सूरत हाल यह है कि IPPs में बैठे लोगों ने एक पेशकश की है, उन्होंने कहा है कि कमीशन बनाने से पहले हमें एक मौका दिया जाए और हमें भी सुना जाए। हम कीमतों को असर नौ जायज़ा लेने के लिए भी तैयार हैं, और कुछ अगर देना दिलाना हुआ कौमी ख़जाने में जमा करना है तो वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सुन लिया जाए। ये इस पे 2 माह के लिए ये सारा सिलसिला मौखर हुआ है, और 2 माह में अगर कोई रिज़ल्ट ना निकला तो फिर नताइज वही होंगे जो इंशाअल्लाह हुआ करते हैं, और ये पकड़े जाएंगे।
तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कोई शक नहीं है कि ये जंग है हमारे प्यारों को महफूज रखने के लिए। हम लड़ रहे हैं आज़ादी से खेलने के लिए और चाय पर मिल बैठने के लिए, बड़ी छोटी सब खुशियाँ साथ मनाने के लिए। हम लड़ रहे हैं दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए, अपने पर फिर से ढूंढने के लिए, अपनी दुनिया फिर से पाने के लिए। और ये जंग हम हमेशा की तरह मिलकर लड़ेंगे, अच्छी आदतें अपना के, अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें, क्योंकि ये जंग है जिंदगी के लिए, हमारे प्यारों की हिफाजत के लिए। और ये जंग हम मिलकर जीतेंगे। डेटॉल, तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का। सिग्नल पर सारे रुक जाएं, टीचर सामने आए, नजरें झुक जाएं। बाहर जो चाहो बदलाओ, अंदर से तब्दीली लाओ। वाइट एंड पियो, जिंदगी जियो। ए छोटा पैकेट, इधर आ, नाम बताओ। निदा। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की ताकत आप उसे देती है, वो उसकी स्माइल में झलकती है, और इस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। ऐसे बेधड़क शॉपिंग तो हर कोई करेगा जब उनसे लंदन दे रहा है फ्लैट 50% की सबसे बड़ी सेल at unse.com.pk। उनसे लंदन। एहसन, आप क्या आप इस मिशन में शामिल होंगे? जरूर, मगर कैसे? बस एक सवाल, आप अपना कमोड कैसे साफ करते हैं? रोज डिटर्जेंट से और पीलेपन के लिए तेजाब से। सालों से कर रही हूँ। मैडम, डिटर्जेंट कपड़ों की धुलाई और तेजाब ड्रेन खोलने के लिए है। कमोड की सफाई के लिए आपको चाहिए हार्पिक 10X। ये खास कमोड के दागों के लिए बना है। इसका गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। हार्पिक करे 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। हर खुशी और मुस्कुराहट का महवर आप ही है, क्योंकि आप ही की वजह से मिल रही है नाउम्मीद जिंदगियों को एक नई जिंदगी। पटेल हॉस्पिटल, मुस्कुराहटों के 20 साल। और ज़कात एंड डोनेशंस, कॉल 111-174-174। डायमंड हाइब्रिड राइस सीड से बीमारियों से महफूज, मजबूत फसल, ज्यादा झाड़, भरपूर पैदावार। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद। लोग अक्सर ये समझते हैं कि जरासीम सिर्फ हाथों में होते हैं, पर बीमारी तो मुंह के जरासीम भी पैदा करते हैं। मुंह के जरासीम से हिफाजत के लिए फौरन डॉक्टर टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि अपनी सेहत के लिए आपको लड़ना है, डरना नहीं। देखिए, अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ अपना ब्रश इस्तेमाल करें। डॉक्टर टूथपेस्ट, जरासीम से हिफाजत। उनसे लंदन दे रहा है फ्लैट 50% की सबसे बड़ी सेल at unse.com.pk। उनसे लंदन। कौन सा कलर कहाँ सूट करेगा मैं समझता हूँ। डायमंड है तो क्या गम है। डायमंड पेंट्स, द नंबर 1 सेलिंग नेशनल ब्रांड। यूफोन सुपर कार्ड प्लस, जिससे मिले अनलिमिटेड फेसबुक, यही नहीं अनलिमिटेड कॉल्स भी। बआसानी ऑनलाइन लोड करो माई यूफोन ऐप, ufone.com या किसी भी बैंकिंग ऐप के जरिए। यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। हमारी दुआ तुम खैरियत से रहो। पास्ता भी और रेसिपी मिक्स भी। तीन एक्सपर्ट्स हैं घर में। एक मैं, एक ये और बिग पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। फाहद, कॉफी ब्रेक खत्म हो गई हो तो? बिल्कुल सर। कैन यू सी माय स्क्रीन? नाना जान। हमेशा जो कायम रहे वो नंबर 1 नेटवर्क है। हम डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। This hourly clock is brought to you by हमेशा जो कायम रहे वो नंबर 1 नेटवर्क है। हम
These headline news are brought to you by देखिए रास्ता बदलती है, रुकती नहीं, और इसमें दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। लॉकडाउन में नरमी, सिर्फ ईद खरीदारी से मुतालिक दुकानें खोलने की तजवीज़। दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खोली जाएं। शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त नहीं होगी। NCOC इजलास में वज़ीर आला की तजवीज़। तामीराती शोबे से मुतालिक दुकानें भी खोलने दी जाएं। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन बरकरार रहेगा। हतमी फैसला कल कौमी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिलेंगे। शेख रशीद की 15 ट्रेनें चलाने की तजवीज़ मुस्तरद। चारों सूबों ने मुखालफत कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी बसें भी ना चलाई जाएं। वजीर रेलवे कहते हैं कि ट्रेनें चलाने पर पंजाब की मुखालफत समझ नहीं आई। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोलने पर इत्तफाक हो गया है। समाजी कारकुन फैसल एधी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। फैसल एधी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कोरोना टेस्ट मनफी आया। तीसरा टेस्ट 2 रोज पहले पिम्स में कराया था, रिपोर्ट आज मिली। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,664 रुपए 44 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 63 पैसे का हो गया। ये थी हेडलाइंस। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। देखते रहिए ARY न्यूज़। जब नेकी करने की चाह होती है ना, तो नेकी करने की राह भी होती है। रहमत की बारिश रख हरदम जारी, कल तेरी बारी थी, आज है मेरी बारी। आदिल, आप रोज नेकी करते हैं, आज इसने भी नेकी कर ली। नेकी करने में अगर दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। वाओ, मसालेदार चिकन टिक्का मेरा फेवरेट। मिर्चों से मसूड़ों में जलन हो तो कैसे खाऊं? मसूड़ों में जलन का बेहतरीन हल कोलगेट हर्बल, जिसमें शामिल नीम, यूकलिप्टस, लौंग और पुदीना मसूड़ों में ठंडक पहुंचाए, इन्हें सेहतमंद बनाए। अब जो चाहो वो खाओ। कोलगेट हर्बल, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। प्रोग्राम का आगाज एक बड़ी दिलचस्प पटिशन से करेंगे जो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही साहब ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ की है, जिसमें उनको फरीक बनाया गया है। और ये पुलिस में जो ली गई है वो ये उनके केसेस जो 2000 में शुरू हुए थे। उन्होंने ये भी कहा, इस ये जो पटिशन है उसमें कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम रहा है हमेशा से नैब पर। यह भी कहा कि कानून एक टूल के तौर पर मिसयूज हुआ है सियासी इंतकाम के लिए, फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये जो